city streets, we began to feel the fire. ये क्या बेटा? बड़ा अच्छा है, देखो। हम देख लिया। ये छोटा सा कहाँ से आई? आने वाला है? हैं? तो बड़ी खुशी की बात है। अरे वाह, आज हम भाभी, अब क्यों मुझे लग रहा था इसी का अभी तक टाइम नहीं आया था। क्या सरप्राइज हो रहा है? थैंक यू भाई, थैंक यू। माता जी को नहीं पता है? माता जी को सब पता है। हमने मना किया था। हेलो एवरीवन, सो टुडे इज़ द नेक्स्ट डे। हम लोग आज जा रहे हैं हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। सो अभी तक जो मुझे सिम्टम्स आए हैं वो है, मुझे वॉमिटिंग जैसा लगता रहता है, भारी भारी लगता है, जी घबराता है और कुछ खाने का मन नहीं करता लिटरली। मतलब मैंने तो ऐसा सुना था कि क्रेविंग्स होती हैं, कुछ अलग अलग चीज़ खाने का मन करता है, बट मुझे तो लिटरली कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। रोटी सब्जी हर चीज़ से मेरा मुंह बन जाता है। बट हाँ, होपफुली ये जो चीज़ है वो ठीक हो धीरे धीरे। तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड है, बट अच्छा भी लग रहा है। तो चलते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं। आज मेरी मम्मी भी साथ में जा रही हैं, क्योंकि मम्मी पापा आए हुए हैं, तो मम्मी और गज्जू के साथ में मैं जा रही हूँ। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। नर्वसनेस तो है ही डेफिनेटली, बट होपफुली सब अच्छा हो। और आके फिर आपको बताऊँगी कैसा रहा एक्सपीरियंस। तो हम अल्ट्रासाउंड करा के वापस आ गए हैं और बहुत ही अलग सा एक्सपीरियंस था, बिकॉज़ नॉर्मल अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, वो दूसरी जो टेक्निक होती है उससे हुआ, बिकॉज़ अर्ली प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा वियर्ड था वो। बट जो रिपोर्ट है वो बहुत अच्छी आई है, सब कुछ नॉर्मल है। और एकदम अभी तो छोटा सा बेबी है। जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपको बताती हूँ। एकदम इतू सा है अभी तो, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और बहुत अच्छा लगा। मतलब इट इज़ वियर्ड कि अपने अंदर छोटू सा बेबी है, वो ग्रो कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और बाकी सबका रिएक्शन काफ़ी अच्छा था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट सब खुश हैं अभी। हेलो एवरीवन, सो आज है 16 नवंबर। आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। हम जाने वाले थे 2 दिसंबर को, जब 3 मंथ्स कंप्लीट होते, बट बीच में अभी 2 दिन पहले बहुत मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया था और हार्ट रेट बहुत बढ़ गई थी। मतलब 100-120 भी मैंने एक बार देखी है। तो हमने सोचा कि अभी एक बार बीच में डॉक्टर को दिखा देते। वैसे भी उन्होंने दिवाली के बाद बुलाया था, बट हम गए नहीं थे। हमने सोचा कि 3rd मंथ कंप्लीट होगा तभी चले जाएंगे, तो इसीलिए हम अभी जा रहे हैं। और देखते हैं, हो सकता है वो टेस्ट वेस्ट करा ले जो 3rd मंथ के बाद होते हैं। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ हम डॉक्टर को दिखा के आ जाएं। तो जैसा भी होगा मैं बताऊंगी। और अभी तक कैसा हो रहा है ना, मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ। मतलब 3rd मंथ तो मैं इतना सोई हूँ, 10-10, 11-11 घंटे में रात को सोई हूँ, और शाम को भी मैं 2 घंटे सो जाती थी, 1-2 घंटे। तो ये हो रहा है वॉमिटिंग जैसा अभी तक मुझे लग ही रहा है, बट कम हो गया है पहले से। मैं दवाई खाना बंद कर दी है वॉमिटिंग वाली, लेकिन स्टिल मुझे कभी ना कभी, जैसे कभी शाम को होने लग जाती है वॉमिटिंग जैसा, या फिर कभी दिन में होने लग जाता है, तो मुझे टैबलेट खानी पड़ती है। और हाँ, और कुछ हमें पूछना भी है डॉक्टर से। जैसे हमारी अभी ट्रिप एक मिस हो गई है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। उन्होंने 3 मंथ्स जो होते हैं इनिशियल, उसमें ट्रैवल करने के लिए मना कर दिया था। तो हमें वेकेशन का भी पूछना है कि हम कब जा सकते हैं, सेफ़ है कि नहीं, और ये सब। मैंने वैसे दूसरों के ब्लॉग्स देखे हैं जिसमें सेफ़ होता है जाना। आई थिंक 5th मंथ 6 मंथ में जा सकते हो आप, तो वो एक बार कंफर्म करेंगे। और हाँ, जिम का पूछना है, बिकॉज मैं 3 मंथ हो गए मैं जिम गई नहीं हूँ। स्टार्टिंग में गई थी, बट फिर मम्मी ने और मम्मी जी ने इन सब ने बोला कि मत जाओ, अभी घर में ही वॉक करो जितना होता है। तो इसीलिए, और रास्ते में भी बहुत गड्ढे वड्ढे होते हैं, तो इसीलिए
जिम मैंने छोड़ दिया था, बट अब मेरी इतनी इच्छा होती है जिम जाने की, बिकॉज घर पे पूरा दिन बोर हो जाते हैं, क्या करें, वही 3-4 शक्लें दिखती रहती है। तो इसीलिए हम जिम का भी पूछेंगे, बिकॉज एक्सरसाइज करना वैसे तो ज़रूरी होता है, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है प्रेगनेंसी टाइम पे एक्सरसाइज वो करते हैं। तो ये चीज़ एक और हम कंफर्म करेंगे उनसे। मना भी करती हैं तो एक बार मैं थोड़ा रिसर्च करूँगी और फिर मैं स्टार्ट करने लग जाऊँगी, इतना कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें कंफर्म करनी, इसीलिए आज हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। आने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या बोले डॉक्टर। और हाँ, एक और बात मिस हो गई बताना कि जैसे ही मैं मुड़ती उड़ती हूँ ना थोड़ा सा भी, तो मेरी हड्डियों से आवाज़ आ रही है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा भी मुड़ती हूँ तो चट चट करके आवाज़ आ रही है। ऐसा वैसे मैंने गूगल वगैरह पे देखा है, इट इज़ नॉर्मल, मतलब इतना कुछ वरी वाली बात नहीं, बट स्टिल एक बार डॉक्टर से कंफर्म कर लेंगे हम कि कोई चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है बॉडी में। तो बस अभी के लिए इतना ही। A few moments later. तो हम आ गए हैं डॉक्टर को दिखा के। तो हुआ क्या कि जब हम गए तो उन्होंने बोला कि ये अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं एक और बार, तो हमने करा लिया, तभी वो कुछ फीडबैक दे पाती, तो हमने सोचा अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में पहली बार हमने बेबी को देखा, मतलब उसके छोटे छोटे हाथ पैर और ऐसे ऐसे किक, जैसे हाथ पैर चला रही थी, तो इतना क्यूट लग रहा था ना, मतलब थोड़ी से ऐसे इमोशनल हो गई थी, मैं भी हो गई थी, गज्जू भी हो गए थे ऑब्वियसली, बिकॉज फर्स्ट टाइम हमने बेबी देखा। जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें तो बेबी इतना सा था, बिल्कुल एकदम गोल, तो उसमें तो कुछ दिखा ही नहीं हमें, बट इस वाले में प्रॉपर देखा हमने। डॉक्टर ने बताया ये बेबी की नाक है, ये बेबी के पैर है, ये हाथ है, और वो ऐसे ऐसे कर रहा था, तो बहुत अच्छा लगा देख के। और डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है, और बस मेरी ये जो वॉमिटिंग वगैरह नौशा ये सब अभी ख़त्म हो जाएगा, 3rd मंथ जैसे ही फिनिश होगा तब तक सब ख़त्म हो जाएगा। और गज्जू से पूछते हैं उनका कैसा लगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छी फीलिंग थी बहुत, पहली बार, मतलब पहला एक्सपीरियंस है, क्या बोलूं, आउट ऑफ वर्ड्स, मगर अच्छा फील हुआ। थोड़ी सी घबराहट हो रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि डॉक्टर नहीं बार बार बोल रही थी एक बार चेक करा लेते हैं। हाँ। चेक तो करके उस टाइम गई है, अभी क्या चेक करना उसको? हाँ, जब एकदम बोल दिया था ना उन्होंने अल्ट्रासाउंड, एक बार चेक कर लो आगे। मैंने कहा पता नहीं क्या चेक करना है। हाँ। मैंने कहा कि पिछली बार इसने खुद बोला था कि हाँ हार्ट बीट ये है, तो आप एक बार 2 हफ्ते बाद चेक करा लेना। तो थोड़ा उस वजह से नर्वसनेस थी थोड़ी सी स्टार्टिंग में। हाँ, मैं भी जब वहाँ पे गए, मैंने देख लिया ना, मैंने जैसे ही देखा, हाँ। तो जो था एम्ब्रियो वो कस के मूवमेंट कर रहा था, उसके छोटे छोटे हाथ ऐसे चला रहा था, पैर भी ऐसे ऐसे कर रहा था। तो देख के मैं तो मतलब अजीब सी फीलिंग थी ना, गुदगुदी सी हुई अंदर। ऐसा लगा था कोई टिकलिंग कर रहा है। हाँ, मतलब अजीब सी फीलिंग, अब बता नहीं सकते। बेस्ट टू एक्सप्रेस की, हाँ ऐसा टिकलिंग सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, मतलब पहली बार मैंने ऐसा फील किया। बिकॉज समथिंग जो आपके अंदर है, आपने तो और भी अलग फील किया होगा, बट मैंने ये सोचा कि मेरे मेरे थ्रू गया हुआ है, तो ये क्या क्रिएट कर रहा हूँ मैं, व्हाट आई हैव क्रिएटेड। तो ऐसा वाला फील होता है ना, तो ऐसा लगा। नहीं, इस बार ऐसा लगा कि अल्ट्रासाउंड हुआ है, लास्ट टाइम तो इतना ज्यादा मटर के दाने जैसा। बट इट वाज वियर्डली गुड। वो तो है, एक्सीलेंट। हाँ सही में। तो जब डॉक्टर को हमने वो अल्ट्रासाउंड दिखाया, डॉक्टर ने बोला सब कुछ नॉर्मल है, बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो रही है, टचवुड, और ऐसे ही हो आगे भी। और हाँ, एक्सरसाइज का अभी भी डॉक्टर ने मना कर दिया, पता नहीं क्यों मना कर रही है, हो सकता है, बट हम सुनेंगे अभी तो। मतलब उन्होंने ये बोला कि ट्रेडमिल वगैरह नहीं करने का। हाँ, बट हम लोग को अभी जाना है दिसंबर में, तो दिसंबर में जाके एक बार जब आपका वो वाला होगा अल्ट्रासाउंड, तो फिर एक बार और चेक कर लेंगे। और मैं और भी तो कुछ डॉक्टर्स फिजिशियन एक बार कंसल्ट करेंगे। पता नहीं क्यों मना कर रही है। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है कि एक्सरसाइज करते हैं। इन्होंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए बोला है कि बेसिक जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो होना चाहिए। 4th मंथ के बाद फिर आप जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज होती है वो कर सकते हो। तो अब देखते कब वो जिम जाने के लिए बोलती हैं, अभी तो मना ही कर रही हैं। और हाँ,
ट्रिप के लिए उन्होंने ऐसा बोला है कि 5th मंथ में आप कर सकते हो, आप जा सकते हो। कहाँ भी जाना है आपको, तो हम लोग तभी प्लान भी कर रहे हैं उसी हाँ। के आसपास। हाँ, तो तो आपको पता चलेगा कब। हाँ, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है ना, हम हर 3rd 4th मंथ में निकल ही जाते थे कहीं ना कहीं। 3rd 4th काम ना, हर ऑल्टरनेट मंथ्स में निकल रहे हैं। हाँ, मतलब आसपास तो चले ही जाते थे, चलो बाहर इंटरनेशनल नहीं या फिर थोड़ा ऐसा दूर नहीं, बट आसपास तो हम निकल ही जाते थे। आपने व्लॉग्स देखे होंगे पहले के, बट अभी ऐसा हो गया ना 3 4 5 मंथ से हम गए नहीं है कहीं। तो घर में तो मेरे को तो बहुत वैसा हो रहा है कि कहीं चलो, बट अभी ठीक है, इट्स ओके। बट हम जाएंगे फरवरी में जल्दी ही, आपको पता चलेगा। हाँ, और खाने का मैंने उनसे पूछा कि अभी तक मेरी एपेटाइट है जो है वो आई नहीं है, तो डॉक्टर बोलती कि अभी ये 3rd मंथ जाने दो, फिर ये गज्जू की भी प्लेट से छीन के खाओगी तुम। तो चलो देखते हैं। और वेट तो अभी तक मेरा कुछ भी नहीं बढ़ा है, मतलब जितना मैंने स्टार्ट किया था, जब मुझे पता चला था, हमें पता चला था जब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उतना ही वेट अभी भी है मेरा। कुछ भी वेट बिल्कुल 100 ग्राम भी बढ़ा नहीं है, जबकि मैं जिम भी नहीं जा रही हूँ, फिर भी नहीं बढ़ा है वेट। तो बट हाँ, धीरे धीरे बढ़ जाएगा मुझे लगता है। इतना खाऊंगी अभी 3rd मंथ 4th मंथ के बाद तो बढ़ना ही है वेट। और अच्छा है कि वेट अभी बढ़ा नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा वेट मुझे नहीं बढ़ाना है। जो एक नॉर्मल वेट गेन जो होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो 11 kgs to 18 kgs होता है। तो मुझे इसके बीच में रहना है, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, बिकॉज वो बेबी के लिए हार्मफुल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सो अभी चल रहा है मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, अभी चल रहा है मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कुछ लास्ट डेज, मतलब 2 दिसंबर को मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज़ 3 months। बट आज है डे 28 नवंबर, और आज ही हम डॉक्टर के पास इसीलिए जा रहे हैं बिकॉज आपको मेरी आवाज़ से समझ आ गया होगा कि मुझे कोल्ड है, ज़ुकाम है, हल्का हल्का बीच में फ़ीवर भी आ रहा है। कल तो 100.2 समथिंग फ़ीवर था, तो हमने डॉक्टर से बात की, टैबलेट्स वगैरह ली। ओ गॉड, मेरी सांस फूल रही है बोलते बोलते। और अभी हम डॉक्टर के पास इसलिए जा रहे हैं बिकॉज मेरी जो हार्ट रेट है नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम पे 100 to 103.5 तक रहती है अगर आप चल रहे हो तो, और अगर रेस्ट कर रहे हो तो 199 100 रहती है। बट मेरी हार्ट बीट रेस्ट के टाइम पे जा रही है 125 117 से लेके 125 तक, और अगर मैं वॉक कर रही हूँ तो 130 भी मैंने देखी है। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो आई कैन फील मेरा हार्ट एकदम दुख 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 कर रहा है, तो बढ़ गई होगी हार्ट रेट। तो ये हम एक बार दिखाने जा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला एक बार आ जाओ चेक करवा लो। तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया है, बॉटल, इसमें सब कुछ है। बिकॉज़ अभी एक और इशू मैंने देखा है कि मुझे यूटीआई जो है वो बहुत जल्दी हो रहा है। मतलब अगर मैं मेरे बाथरूम को छोड़ के दूसरा भी कोई यूज़ करूँ जहाँ पे 1-2 लोग जा रहे हैं, तब भी मुझे यूटीआई हो रहा है। और हमारे बाथरूम बहुत क्लीन रहते हैं, मतलब 1 हफ्ते में 2 बार तो मेड आती है क्लीन करने के लिए, और डेली वो क्लीन होता ही है। बट स्टिल मुझे यूटीआई हो जा रहा है, इवन घर पे बैठे बैठे भी। तो पी सेफ वगैरह मैंने ले रखा है, टिशू, टॉयलेट पेपर मैंने ले रखे हैं अपने साथ में, ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज एक तो हर 2 मिनट में सुसु आती है यार, लिटरली। अब भी मेरी हालत ऐसी है, तो आगे पता नहीं क्या होगा। तो ये अभी अपडेट है, तो डॉक्टर के पास चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। वैसे तो डॉक्टर ने हमें 1 to 5 दिसंबर के बीच में बुलाया था, बट अभी चलते हैं, फिर देखते हैं कब बुलाती है डॉक्टर। ये देखो आप लोग, मैं बैठी हुई हूँ फिर भी 126 आ रही है मेरी हार्ट रेट। तो यही चीज़ हम डॉक्टर को दिखाने वाले हैं कि बैठ के भी सिर्फ बोल रही हूँ मैं, उसमें इतनी ज़्यादा हार्ट रेट आ रही है। तो गज्जू ने बोला एक बार दिखा लेते हैं डॉक्टर को पहले ही चल के, तो इसीलिए हम जा रहे हैं। The next day.
हेलो एवरीवन, सो हम कल डॉक्टर को दिखा के आए थे। कल मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, एग्जॉस्ट हो चुकी थी। बिकॉज़ एक तो हॉस्पिटल हम जाते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे तो लगते ही हैं। पहले हमें लाइन लगाना पड़ता है, फिर वो बिलिंग करवाते हैं, उसके बाद डॉक्टर के लिए लाइन लगाना पड़ता है, फिर सोनोग्राफी के लिए लाइन, इसके लिए फिर अल्ट्रासाउंड के लिए लाइन लगाना पड़ता है, फिर रिपोर्ट मिलती है, फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो इन सब में टाइम लगता है, कम से कम 3-4 घंटे तो लग जाते हैं हमें। तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी और मुझे हल्का हल्का फीवर भी आने लग गया था। तो कल तो आते ही मैंने थोड़ा सा कुछ खाया होगा, फिर मैं सो गई और अब उठी हूँ तो सोचा आप लोगों को बता दूँ कि कल का एक्सपीरियंस कैसा था। तो कल जैसे ही हम गए, मैंने सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताई उनको। तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं बिकॉज़ ऑलरेडी 12 वीक्स हो चुके हैं आपके। तो कुछ कौन सा, हाँ, NT-NB स्कैन होता है जो 12 वीक्स के बाद होता है। तो वो वाला डॉक्टर ने हमें बोला था लास्ट टाइम भी करने के लिए, बट 12 वीक्स नहीं हुए थे, तो इस बार हो चुके थे तो हमने करवा लिया वो स्कैन। तो इस स्कैन में एक्चुअली बेबी का सब पता चलता है, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट, और बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो स्कैन के बाद बेबी की जो ग्रोथ है, डॉक्टर ने बोला बहुत अच्छी हो रही है, टच वुड। और सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। बट एक प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। तो जिसका मतलब कि जो मेरा प्लेसेंटा है वो सर्विक्स जो होता है उसको कवर नहीं कर रहा पूरी तरह, बस थोड़ा सा है उस साइड पे। ऐसा ड्राइंग भी बना के मैम ने हमें बताया है, ये रहा वो ड्राइंग, जिससे जो प्लेसेंटा है वो हल्का सा यहाँ भी है। बट डॉक्टर ने बोला है कि ये जो है वो ऊपर चला जाता है, मतलब मोस्टली केसेस में। अभी तो बहुत स्टार्टिंग है इसीलिए वो नीचे की साइड है थोड़ा सा, बट वो ऊपर चला जाएगा। तो होपफुली ये ऊपर चला जाए बिकॉज़ तभी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। और एक्सरसाइज करने के लिए मना किया है अभी बिल्कुल भी, स्क्वाट्स वगैरह करने के लिए, झुकने के लिए, और 2-3 चीज़ें ये उन्होंने क्लियर की। और हार्ट बीट के लिए उन्होंने आज सच कुछ बोला ही नहीं, मतलब हो सकता है नॉर्मल हो, लेकिन ब्लड टेस्ट का बोला है। तो मैंने ऑलरेडी मेरा ब्लड जो है वो दे दिया है। जो टेस्ट रिपोर्ट होगी वो मंडे ट्यूसडे तक आएगी। फिर से हमें वो टेस्ट रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखाने जाना है, फिर शायद वो इस चीज़ पे कुछ कमेंट कर पाएंगे कि कुछ कम तो नहीं हो रहा या बढ़ रहा है जिस वजह से मेरी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है। तो ये तो तभी पता चलेगा जब ब्लड रिपोर्ट आएगी। लिटरली अब तो ऐसा हो रहा है ना कि मैं थोड़ा सा भी बोलती हूँ मैं हाफने लग जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है बोलते बोलते। बट इट्स ओके। अभी भी मेरा कफ जो है वो गया नहीं है, उसके लिए मैं टैबलेट्स ले रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की है वो, और होपफुली ये चला जाए बिकॉज बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब गला पूरा दर्द हो रहा है, नाक ब्लॉक है, सोने में दिक्कत होती है, और इतना कफ निकल रहा है हर 2 मिनट में मुझे कफ निकलता है। तो ये सब दिक्कतें हैं अभी। और हाँ, एक और बात मुझे आप लोगों को बतानी थी कि मेरी भूख जो है वो वापस आ चुकी है। मतलब ऐसी आई है ना कि मैं क्या बताऊँ, हर मुझे 1.5 घंटे में कुछ ना कुछ खाना होता है, इतनी ज़्यादा भूख लगती है मुझे। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ जो है वो 3rd मंथ के बाद से स्टार्ट हो जाती है, और मेरी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी के लिए तो इतना ही। अब हम मिलेंगे कुछ 4-5 दिन बाद जब हमारी ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी, और उसे लेके फिर हम डॉक्टर को दिखाएंगे, तब फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय बाय।